रामकृष्ण हरी दोस्तों, देवदर्शन साइकिल यात्रा 2025 में हम आज दूसरे दिन की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये रामेश्वर धाम सिहोरा माल छिंदवाड़ा से इधर हम जाएंगे आगे की ओर। ये भैया है हमें छोटूपाल जी जो मिले थे यहाँ पर। अभी हमारी इन्होंने बैग पैकिंग में और थोड़ा सा फोटो सेशन में, सोलो फोटो सेशन में इन्होंने मदद की है, जो कि टीए की तैयारी कर रहे हैं। जय श्री राम भैया। जय श्री राम। ठीक है, ये है रामेश्वरम पूजा धाम और सामने शिव जी की प्रतिमा सिटिंग वाली, और ये हनुमान जी खड़े। ये राइड थोड़ा लेट स्टार्ट कर रहा हूँ सेकंड डे में, क्योंकि सुबह पता ही नहीं चला कि कैसे क्या दिन निकल गया। हालांकि यहाँ पे ठंड कहा गया था कि छिंदवाड़ा में ठंड ज़्यादा पड़ेगी, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं है, नॉर्मली था। हालांकि रात में वॉश गई है, कपड़े जो कैंपिंग नेट के ऊपर सुखाने डाले थे वो सूखे नहीं है, वो उल्टे गिले रहे हैं। अभी समय हो रहा है 6:40 का। कल की तुलना में आज लगभग रामेश्वर धाम से निकले था कि ये माल में, सिहोरा माल में भैया ने पोहा के लिए रोक दिया था, तो पोहा वगैरह खा लिया भैया के साथ में। और अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से आगे फिर से। अब नॉन स्टॉप सिवनी तक चलना पड़ेगा, सिवनी के बाद में कुछ खाएंगे पिएंगे। जय श्री राम भैया। जय श्री राम। ये पोहे की दुकान थी। जय श्री राम भैया। जय श्री रामकृष्ण हरी दोस्तों, क्या आपको पता है कि मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है? और ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि अधिकांश नदियों का उद्गम जो है वह मध्य प्रदेश से होता है। तो मिलिए, ये है पेंच नदी, इसी के ऊपर बना है आगे में माचागोरा डैम, जो कि छिंदवाड़ा की अधिकाधिक जलापूर्ति में सहायता करता है। पेंच नदी कन्हान नदी की सहायक नदी है। NH 347 पर मैं पेंच नदी को क्रॉस कर रहा हूँ, ये पेंच नदी नीचे में, और अभी हम बढ़ रहे हैं आगे की ओर। सूर्योदय हो चुका है, सूर्यदेव को नमन। अभी हम चौराहे में पहुँच गए हैं। चौराही यह छिंदवाड़ा जिले की अंतिम तहसील है, इसके बाद में जिले की सीमा चालू हो जाएंगी। ये आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज है चौराही का। यहाँ पे नेशनल कैडेट कोर्स 44वीं MP बटालियन NCC की है। समसवाड़ा से निकालकर यहाँ पे HP पेट्रोल पंप पर पहली बार ये एयर मशीन से हवा भरी हुई। पिछले टायर में 32 है और सामने वाले में 35 है। लग रहा था थोड़ी हवा कम है करके, तो इस बार इससे हवा भरी हो। पेट्रोल पंप पर जो दो भैया लोग कार्यरत थे उन्होंने मदद की इसमें। यहाँ से सिवनी का रामकृष्ण हरी दोस्तों, अभी यहाँ पर सीमा जो है छिंदवाड़ा जिले की सीमा समाप्त होती है, और यहाँ से होती है सीमा प्रारंभ लखनवाड़ा थाना के साथ में सिवनी जिले की। लखनवाड़ा थाने की यहाँ से दूरी है 16 किलोमीटर। तो इस प्रकार से अभी हम छिंदवाड़ा जिले की सीमा को छोड़कर बढ़ते हैं सिवनी जिले की ओर। ये मेरी साइकिल यात्रा का पहला टोल प्लाजा है, जो मुझे आज यात्रा के दूसरे दिन लगा है सिवनी जाते समय NH 347 पर। इससे पहले कल कोई टोल प्लाजा नहीं लगा। ये पहली वेनगंगा नदी मिली है। वेनगंगा नदी जो सिवनी शहर है वेनगंगा नदी किनारे स्थित है, ऐसा माना जाता है। और ये जो लक्ष्मी जी की मूर्ति बीच नदी में है। यहाँ से हम आगे की ओर जाएंगे अभी सिवनी यहाँ से 6 किलोमीटर का अंतराल दिखा रहा है। और पीछे में ये मंदिर है हर हर गंगे के साथ। ये यहाँ से सिवनी 3, जबलपुर 150 दिखा रहा है। NH 347 पर हम अभी बने हुए हैं। हमारा टारगेट रहेगा कि कम से कम आज का दिन जबलपुर के 70-80 किलोमीटर उसके नियर पहुँच जाए जबलपुर के। तो देखते हैं अभी क्या कर पाते हैं। समय हो रहा है 11 बजे का। देखिए यहाँ से कान्हा किसली 130 किलोमीटर, पेंच टाइगर रिजर्व 55 किलोमीटर, और पेंच जंगल कैंप 55 किलोमीटर, और बाइसन हाईवे रिट्रीट शहर है। इसे मध्य प्रदेश के लखनऊ भी कहा जाता है। सिवनी में श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर बस स्टैंड सिवनी पर। अभी तक ये मेरा यात्रा का तीसरा जिला है। इससे पहले मैं पांडुना जिला, जो कि अपना मेन होम टाउन था, वहाँ से निकलने के बाद में मैं छिंदवाड़ा जिला कवर किया। उसके बाद में अभी मैं सिवनी जिला कवर करके अभी मैं जाऊँगा जबलपुर की ओर। मैंने पहले दिन कल 21 अक्टूबर 2025 को मेरी साइकिल जर्नी स्टार्ट हुई थी, और कल के दिन ही मैंने 110 किलोमीटर का अपना सफ़र पूरा कर लिया था। और आज का हमारा टारगेट है लखनऊ से आगे निकलने का। लखनऊ को क्रॉस करते हैं हम, तो आज भी हमारा 100+ हो जाएगा। सिवनी में भोजन का सोचा था कि भोजन कर लेंगे। 50 किलोमीटर तक साइकिलिंग हो चुकी है, लेकिन कोई होटल ही नहीं मिला। 2-3 होटल मिले तो वहाँ पे चालू होने का था खाना, और कुछ होटल बंद थे। भूख भी इतनी जोरों की लग गई है कि बता नहीं सकता। तो बोला थोड़ा नाश्ता ही कर लेते, पोहा खा लेते हैं, और फिर आगे देखते हैं छपरा में कुछ मिलेगा। तो सिवनी में नाश्ता करने के बाद आगे की जानकारी भी ले लिया हो कि यहाँ से लखनऊ का दूरी जो है 60 किलोमीटर मिली है। और अभी छपरा वगैरह में कुछ खा लेंगे, पेट भर भोजन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये नाश्ते में तो कुछ होना है नहीं। बढ़ते हैं अब आगे। कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ने वाले भारत के सबसे लंबे नेशनल हाईवे पर अभी हम सवार हो गए हैं।
और इससे हम जा रहे हैं अभी जबलपुर की ओर। यहाँ से जबलपुर का अंतराल 138, कटनी 228, मेहर 298, रीवा 32, नहीं सॉरी बोर्ड कटा था इसलिए पता ही नहीं चला कि कितना है करके। हमें 32 दिखा रहा था रीवा, मैं तो खुश हो गया था पहले, लेकिन बाद में देखा कि बोर्ड कटा है तो थोड़ा मैं आश्चर्यचकित भी हो चुका था कि 32 रीवा। वो भी सिवनी से निकलने के बाद जबलपुर की तरफ आते हुए NH-44 पर आने के बाद में सिर्फ उतारी मिल रहा है। अभी मस्त ऐसे फ्लैट रोड है, डाउन की ओर सिर्फ बैठना है और सफ़र का आनंद लेना है। इस प्रकार से चल रहे हैं अभी हल्की सी नींद की झपकी आने लगी थी तो थोड़ा सोचा थोड़ा आराम ही कर लेते हैं 15 मिनट का, और 15 मिनट का नैप लेने के लिए रुका हुआ था NH-44 पर। ये जियो का पेट्रोल पंप है, बट ऐसा है कि नींद काफ़ी अच्छी लग गई, नैप की जगह पर नींद लग गई थी और अभी थोड़ा फ्रेश फील हो रहा है। अब आगे चलते हैं। ये अभी छपरा की ओर जा रहे हैं NH-44 पर। ये गुरुद्वारा मिला है, गुरुद्वारा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। रामकृष्ण हरी दोस्तों, देव दर्शन साइकिल यात्रा 2025 की इस यात्रा में आज है मेरी यात्रा का दूसरा दिन। पांडुनाथ से निकले थे, छिंदवाड़ा हुआ, सिवनी हुआ, अभी हम जा रहे हैं छपरा होते हुए लखनऊ की ओर। तो ये यात्रा के दूसरे दिन, और ये दूसरे व्यक्ति है जिन्होंने नाश्ते के लिए अप्रोच किया है, मतलब नाश्ते के लिए पूछा है। तो भैया अपना नाम बता दीजिए। विजय परते, राहुल मर्थकोले। ये बरघाट बालाघाट की तरफ से है, बरघाट है, बरघाट सिवनी से है। ये जा रहे हैं इनके सिस्टर के यहाँ भाई दूज मनाने के लिए, तो इनको मैं दिखा तो इन्होंने नाश्ते के लिए पूछ लिया। ऐसे ही दूसरे व्यक्ति है, इससे पहले हमको माँ वेनगंगा की पावन नगरी छपारा में हो गया है आगमन। सिवनी जिले की पहली तहसील है जहाँ पर मैं इंटर कर रहा हूँ। रामकृष्ण हरी दोस्तों, छपारा में प्रवेश करते हुए मुझे होते हैं माँ वेनगंगा जी के दर्शन। ये वही वेनगंगा नदी है जिस पर एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध बना हुआ है, और जो कि सिवनी ज़िले की लाइफलाइन भी कहा जाता है उस बांध को। तो ये है विशाल माँ वेनगंगा नदी। यह आगे चल के महाराष्ट्र में गोदावरी नदी की सहायक नदी कहलाती है। ये देखिए विशाल वेनगंगा नदी छपारा में, आगे में मंदिर बना है। ये घाट है, घाट पे लोग स्नान कर रहे हैं। इधर भी देखिए, वो जो सामने से होकर जा रहा है वो NH-44 है। ये छपारा है, छपारा को भी मैं पूरा मेन रोड को क्रॉस कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर भी नाश्ते की कोई दुकान नहीं मिली अभी तक, मतलब सॉरी भोजन की कोई दुकान नहीं मिली है। पता नहीं कैसे क्या शहर है। मैं तो अपना आ रहा तो रोड के लग के क्या से भोजन की दुकानें होती है या होटल होते हैं। देखते हैं अब आगे कहाँ मिलेगा भोजन। छपारा का संदीपनी विद्यालय, जिला सिवनी, मध्य प्रदेश। आज का भोजन भी दाल चावल ही है। भोजन वगैरह करके एक बार फिर से निकल गया हूँ अपनी साइकिलिंग यात्रा के लिए आगे की ओर। अभी देखते हैं आगे, यहाँ से 26 किलोमीटर दिखा रहा है लखनऊ दोनों, और टाइम हो रहा है लगभग 3 बजे का। ये छपारा में यहाँ पर ऐसे सीताफल के बहुत से ये भंडार मिलेंगे, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ संतरे की मंडी लगती है वैसे यहाँ पर क्या बोलते हैं सीताफल की मंडी लगती है। तो बाईपास के किनारे बहुत मात्रा में बैठे होते हैं और जगह जगह सीताफल की मंडियाँ होती है। छिंदवाड़ा से निकलकर सिवनी क्रॉस करके छपारा भी क्रॉस हुआ, तब तक कोई जंगल नहीं लगा था, लेकिन छपारा क्रॉस करने के बाद से ये लखनऊ की ओर जा रहा हूँ। NH-44 है, यहाँ पर जंगल लगा है, और सिवनी से छपारा तक ज़्यादातर उतार ही मिला था। और यहाँ पे अभी छपारा से जो है चढ़ाई चालू हो गई है, इसलिए पैदल ही इसको करना पड़ रहा है। देखते हैं, लखनऊ का टारगेट है, लखनऊ के आगे निकलने का होता है या नहीं होता है तो समय बताएगा। और परिस्थिति अभी लगभग 1 घंटे में 4 से 5 किलोमीटर की कठी चढ़ाई करने के बाद अब कुछ उतार दिखने लगा है। ये गाड़ियाँ डाउन की ओर जा रही हैं, तो अभी शायद बैटरी चलाने को मिले, पता नहीं आगे और कहाँ तक बैटरी पर चलाने को मिलता है, लेकिन अभी तो बैठ जाते हैं और चलते हैं। जो चढ़ाई चढ़ने को मिली थी उसके बाद उतार भी मिल रहा है। इस प्रकार से यू है नीचे का नॉन स्टॉप, मतलब विदाउट पैडलिंग करना चल रहा है। NH-44 बंजारी माता मंदिर मिला है यहाँ पर, विधानसभा क्षेत्र सिवनी 115 जिसका क्रमांक है, और रोड है जबलपुर हाईवे। जा रहे हैं हम सिवनी से जबलपुर की ओर। तो अभी यहाँ पे कर लेते हैं हम दर्शन,
ये बंजारी माता हमारा तीसरी बंजारी माता है। इससे पहले हम रामापना में बंजारी माता में दर्शन किए हैं, फिर आमला डिपो में कर चुके हैं और अभी यहाँ पर कर लेते हैं। हम बंजारी माता मंदिर में जा रहे हैं। मेन रोड से थोड़ा सा एक घाट पड़ा है, छोटा सा रोड। मैं यहाँ पर जिससे भी पूछ रहा था कि भैया मंदिर यहाँ से कितना दूर है, तो कोई बताने को तैयार ही नहीं था। शायद उसको लग रहा होगा कि मैं उनसे पैसे मांगने वाला हूँ, तो कोई गाड़ी नहीं रोक रहा था, बाइक या कार दोनों। फिर मैंने बोला चलो ऐसे ही चलते हैं, देख लेंगे। ऐसा लग रहा था कि वापस फिर से मुझे जाना पड़ेगा मेन रोड पे, लेकिन नहीं है, मेन रोड इधर ही है, इसी डायरेक्शन में ये मेन रोड वापस से। तो हम बंजारी माता मंदिर में जहाँ पर पहुँच गए हैं। मंदिर में दर्शन करके इधर से मुझे आगे निकलना है लखनादौन की ओर। कि दूसरे दिन का यह मेरा दूसरा तीर्थ था, बंजारी माता मंदिर, जो कि NH 44 पर है, तहसील है छपारा, जिला सिवनी। और ये सामने में हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी का मंदिर है जिन्होंने अपने कंधे पर राम जी और लक्ष्मण जी को बिठा के रखा है। और ये अपना ये रोड से आए थे, अभी इधर आगे जाएंगे, इधर NH पर मिल जाएंगे। NH मिली हमारी एक और रिवर से, ये बिजना रिवर है। इसका उद्गम तो पता नहीं है, देखना पड़ेगा आगे। और ये किसकी सहायक नदी है इसका भी नहीं पता है। ये बिजना नदी है। बाकी NH 44 के ऊपर से हम क्रॉस, नदी ब्रिज क्रॉस करने के बाद फिर से चढ़ाई चालू हो गई है। लगा था कि थोड़ी सी होगी, लेकिन ये फिर से लंबी होती है। पैदल चल रहे हैं। फिर से कठिन चढ़ाई करने के बाद में 3 से 4 किलोमीटर कठिन चढ़ाई कर चुका हूँ। अभी फिर से उतार आया है। अभी बैठते हैं और चलते हैं नीचे की ओर, देखते हैं कहाँ तक जाता है। रामकृष्ण हरी दोस्तों, देव दर्शन साइकिल यात्रा में मैं जा रहा था अभी छपारा से लखनादौन की ओर। बंजारी माता मंदिर के दर्शन करने के बाद अभी लखनादौन यहाँ से बचा है कितना? लखनादौन कितना बचा है? यहाँ 6 किलोमीटर। लखनादौन यहाँ से 6 किलोमीटर बचा है। ये अंकल मिले तो इन्होंने मुझे यहाँ पे चाय और पानी के लिए बुला लिया था। अंकल अपना परिचय दीजिए। महेश प्रसाद केसरवानी गणेशगंज। ये महेश प्रसाद केसरवानी जी है गणेशगंज से। ये केसरवानी होटल में है, तो यहाँ पर रुका था। यहाँ पर इनके साथ में थोड़ी सी बातें हुई अपने आसपास के वातावरण के बारे में और थोड़ा सा फसल के बारे में, इधर कौन सी फसल होती है इस बारे में। अभी हम जा रहे हैं अभी लखनादौन। इन्होंने लखनादौन में कहा है कि राम मंदिर में रुकने की व्यवस्था हो जाएंगी करके, तो अब जाके देखते हैं लखनादौन में व्यवस्था होती है या नहीं होती है, या फिर और आगे निकलना पड़ेगा। जय श्री राम। हमारी आज की यात्रा का दूसरा टोल प्लाजा है, जो कि लखनादौन से 5 किलोमीटर पहले पड़ा है। NH 40। यहाँ से आगरा का डिस्टेंस है 718, झांसी है 481, दिल्ली 918, श्रीनगर 814, जबलपुर 93, वाराणसी 549 किलोमीटर का अंतराल दिखा रहा है। मेरे दोस्तों, श्री नारायणानंद आश्रम माँ अन्नपूर्णा धाम बम्बोड़ी पिठेरा रोड लखनादौन। यहाँ से लखनादौन की दूरी है महज 4 से 5 किलोमीटर। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय, हर महादेव, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय के साथ में जाते हैं अभी हम माँ अन्नपूर्णा धाम, और देखते हैं यहाँ पर रुकने की क्या व्यवस्था बनती है। यदि रुकने की यहाँ पर व्यवस्था होंगी तो हम यहीं पे आज रात्रि विश्राम करेंगे। दैन लखनादौन जाने की बजाय लखनादौन से 5 किलोमीटर पहले समाप्त करेंगे, क्योंकि यहाँ से जो लखनादौन की जो डिस्टेंस है, जबलपुर का जो डिस्टेंस है वो 90 किलोमीटर बचा है। तो हम यहीं पे स्टे करने की कोशिश करेंगे आज रात का। जय श्री राम, हर हर महादेव।